तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या डिस्कस कर रहे थे? रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि रूट्स में कैसे रूट्स का आपस में कैसे रिलेशन होता है, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और उसमें हमने एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में। सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन ये था कि ax² + bx + c = 0 के रूट अगर अल्फा और बीटा है तो हमें वो वाली क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट अल्फा +1 और बीटा +1 है। उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां से हम स्टार्ट करते हैं। If x³ + 3x + 1 = 0 has roots alpha, beta and gamma, then find the equation whose roots are alpha - 1 upon alpha + 1, beta - 1 upon beta + 1 and gamma - 1 upon gamma + 1। मतलब अगर हमारे पास x³ + 3x + 1 = 0 के रूट अगर हमारे पास अल्फा, बीटा, गामा है तो हमें वो वाली पूरी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स पहले पार्ट में ये रहे थे। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हमें किसी भी इक्वेशन को निकालना है क्वाड्रेटिक या क्यूबिक को, तो हमें कैसे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक में कैसे निकालते हैं? x² - सम ऑफ रूट इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक हो जाती है। अब यहां पर अगर हम इन तीनों का सम निकालें, भाई क्योंकि इक्वेशन दे रखी है तो इन तीनों का सम निकालना पड़ेगा, फिर इन दो का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और तीनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हम तीनों का जब हम सम निकालेंगे यहाँ पर तो काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आएंगी। तो मैंने पिछली क्लास में मेथड नंबर 2 भी एक बताया था कि हम जहां तक क्वेश्चन को मेथड नंबर 2 से करेंगे तो चीजें हमारे पास थोड़ी क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी हम उसी को प्रोसीड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या बताया था मैंने, अल्फा, बीटा, गामा इक्वेशन के रूट हैं तो इसको अल्फा भी सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी करेगा और गामा भी करेगा। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी? α³ + 3α + 1 = 0, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मेथड नंबर 2 में क्या डिस्कस किया था? अगर सारे रूट्स के साथ सिमेट्रिक ऑपरेशन किए गए तो किसी भी एक को x मान लिया करो। तो मैंने यहां पे क्या किया? x = क्या मान लिया? α - 1 अल्फा +1, किसी भी एक को x मान लो तो अल्फा वाले को मान लियो। यहां पे अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है। फिर क्या बताया था मैंने कि यहां पे इसको सिंपलीफाई करके कैसे भी अल्फा निकालो इन टर्म्स ऑफ x। तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ x कैसे आएगा? इट इज αx + x = अल्फा - 1। तो यहां से हमारे पास अल्फा कॉमन ले लिया, x - 1 -1 - x। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया? -1 - x डिवाइडेड बाय x - 1। इसको हम ध्यान से देखें तो अल्फा इक्वल टू कितना है? 1 + x अपॉन 1 - x। जैसे ही तुम्हारे पास अल्फा इन टर्म्स ऑफ x आ गया तो अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो अल्फा की वैल्यू को, तो 1 + x अपॉन 1 - x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 + x अपॉन 1 - x प्लस 1 = 0। इसको सॉल्व करके जो क्यूबिक इक्वेशन आएगी वो वही वाली इक्वेशन रहेगी जिसके रूट हमारे पास डायरेक्ट ये तीनों हैं। तो सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम में क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 + x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1 + x इंटू 1 - x का स्क्वायर प्लस 1 - x का होल क्यूब = 0। इसको पूरा सिंपलीफाई कर लेना। यहाँ से जो आएगा वो सीधा तुम्हारे पास वो वाली क्यूबिक इक्वेशन आएगी जिसके रूट्स ये है। तो इस वाले मेथड में हमने देखा कि ना तो यहाँ पे हमें सम निकालने की जरूरत पड़ी, वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ी, शॉर्टकट हो गए सारी चीजें, अपने आप वही इक्वेशन आएगी जिसके रूट हमें वहां दे रखे हैं। आई थिंक सबको क्लियर है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा इसका क्यूबिक इक्वेशन वो आएगी हमारे पास 3x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 = 0। सॉल्व करके चेक कर लेना, ये वाली हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट ये फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर α² बीटा गामा, α बीटा स्क्वायर गामा, α बीटा गामा स्क्वायर। तो यहां पे देख सकते हैं
यहाँ पे अगर हम किसी को अगर हम x मानेंगे भी तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ x नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? जैसे अगर तुम यहाँ पे मान लो कि x बराबर अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, तो अल्फा कैसे आएगा इन टर्म्स ऑफ x? उसमें तो बीटा गामा भी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ और चीजें भी हमें देखनी पड़ेगी। कैसे? देखो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दे रखी है दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी रूट क्या दे रखे हैं? अल्फा बीटा गामा। अगर तुम इसके सम ऑफ रूट्स की बात करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स क्या होता था? लास्ट क्लास में बताया मैंने, कोफिशिएंट माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स से क्या होगा? 0। अच्छा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा की बात करें तो अपन कितना आएगा? दैट इज 3, और अल्फा बीटा गामा की बात करें तो कितना आएगा? -1। इसका मतलब यहां से मुझे पता पड़ा कि अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास? -1। तो मैं कह सकता हूं नाउ रूट्स बिकम्स, नाउ रूट्स क्या बन जाएंगे? देखो, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 यहां पुट कर दो, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तुम -1 पुट करोगे तो क्या बनेगा? -अल्फा, दूसरा वाला -बीटा, तीसरा वाला -गामा। तो यहाँ पे देखा हमने, जो रूट हमें क्वेश्चन में गिवन थे उसमें हमें एक चीज का और यूज करना था, तो वहां से हमारे पास रूट जो कितने आसान आ गए? -अल्फा आ गया, ये पूरा का पूरा टर्म -अल्फा हो गया, ये पूरा टर्म -बीटा हो गया, और ये पूरा टर्म कितना हो गया? -गामा। अब क्या करेंगे? x बराबर -अल्फा मान लेंगे। भाई किसी भी एक को x मान लेते हैं, और यहाँ से अल्फा निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, तो कितना आ जाएगा? -x। तो यहाँ से बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -x। जैसे अपने इसमें पुट किया था वैसे यहाँ पुट करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से अपन पुट करने पर सीधी जो इक्वेशन आएगी हमारे पास वो इक्वेशन वही आएगी। तो यहाँ लिखेंगे अपन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। ये देखिए, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा का वैल्यू कितना है? -x का होल क्यूब प्लस 3 into -x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वो वाली क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट -अल्फा, -बीटा और -गामा है, मतलब जो यहाँ पर हमें दे रही थी। तो ये हमारे पास मेथड हो गया, जो कि बहुत अच्छा मेथड है और बहुत आसान भी पड़ता है इस फर्स्ट वाले मेथड से। सिंपली हमें इस तरह से वैल्यूज को हम कर सकते हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं इसका, तो सब लोग इसको नोट कर लेंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट अल्फा बीटा है, देन फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a अल्फा प्लस b की पावर -2 एंड a बीटा प्लस b की पावर -2। देखो बच्चों, मतलब थोड़ा सा अपन और क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसमें आगे, कि जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज किया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करने पे जो हमें रूट्स गिवन थे वो बड़े आसान बन गए। तो ऐसे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पहले यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम अल्फा इन टर्म्स ऑफ x पर क्वेश्चन में निकाल नहीं पाएंगे। तो देखो यहाँ पर, अच्छा हमें इस क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा दे रखे और हमें ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट हमारे पास a अल्फा प्लस b की पावर -2 एंड a बीटा प्लस b की पावर -2। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे किस चीज का यूज आएगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट की बात करें तो कितना आएगा? -b/a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? a अल्फा
प्लस ए बीटा इज इक्वल टू माइनस बी। तो यहां से अपन देखें तो ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस ए बीटा। ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ए बीटा। अब यहाँ पे ऐसे ही अब ए बीटा प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बीटा प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए अल्फा, माइनस ए अल्फा। जैसे हमने यहाँ पे रूट्स निकाले ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो नाउ रूट्स बिकम्स, नाउ रूट्स बिकम्स क्या बन गए रूट, ए अल्फा प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो माइनस ए बीटा, तो ये कितना आएगा 1/a स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और ए बीटा प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो तो 1/a स्क्वायर अल्फा। अब जो हमारे पास रूट बने वो ये बन गए जो दे रखे थे यहां से ही। तो हमने देखा कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करने पे क्वेश्चन बड़ा आसान बन गया था। इस वाले क्वेश्चन में सम ऑफ रूट का यूज करने से, सम ऑफ रूट का यूज करने से क्वेश्चन थोड़ा आसान बन गया हमारे पास। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था कि भाई जो भी है उसको x मान लेंगे और अल्फा इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे बस। तो निकाल दो फटाफट बस, फिर क्या दिक्कत। यहाँ पे अपन x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये मान लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से अपन देखें तो अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 1/a स्क्वायर x। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 1/a अंडर रूट x। ये हमारे पास अल्फा आ गया। ये हमारा मेन एम था कि हमें कैसे भी अल्फा निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, वो आ गया। ये तो क्वेश्चन में गिवन था तो वेरिएबल थोड़ी है। अच्छा ये जो इक्वेशन थी इसकी रूट अल्फा बीटा है, तो इसको अल्फा सेटिस्फाई कराएगा। तो जब इसको अल्फा सेटिस्फाई कराएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अब ये अल्फा की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर देंगे, समझे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो a अल्फा स्क्वायर कितना आएगा अपॉन a स्क्वायर x अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा a अंडर रूट x प्लस c इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, हमें क्वाड्रेटिक निकालनी है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पूरा। तो a प्लस ab अंडर रूट x प्लस a स्क्वायर c x बराबर 0। a स्क्वायर x एलसीएम आएगा तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा, यहाँ पे b a अंडर रूट x आ जाएगा, यहाँ पे c के साथ ये पूरा आएगा a स्क्वायर x और ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंडर रूट वाले टर्म को एक साथ छोड़ दो और बाकी सबको RHS को लेकर चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा b अंडर रूट x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस ac x। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग जो करेंगे हमें क्वाड्रेटिक चाहिए तो अंडर रूट x को हमें हटाना पड़ेगा। दैट इज b स्क्वायर x 1 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ac x। ये जो आई हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गया, दैट इज a स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x इनटू 2ac माइनस b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वो वाली क्वाड्रेटिक है जिसके रूट ये है। कितना अच्छा सवाल है। कितने कंसेप्ट आ गए, पहला कंसेप्ट आ गया सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट की हेल्प से हमने इनको पहले सिंपलीफाई किया। इनको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गए कि जो नए रूट बने इनको सिंपलीफाई करने के बाद वो क्या बन गए 1/a स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1/a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। उसके बाद जो मैंने कंसेप्ट में बताया किसी भी एक को x मान लेंगे और अल्फा निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया, जो भी इक्वेशन होती है इसके रूट अल्फा बीटा है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई कराया अपन ने तो अल्फा की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर दी और फिर हमने इसको पूरा सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक में ले आया। ये फाइनल आंसर।
अगर तुम सिंपल फॉर्म से करोगे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और अपन वहां पर शायद सॉल्व किसी क्वेश्चन में तो कर भी नहीं पाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा मेथड है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। बाकी इसमें और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन में देख लो, इसको एक बार लिख लो। तो अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 के रूट जो है वो अल्फा बीटा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha cube plus 7 alpha plus 6 and beta cube plus 7 beta plus 6। जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा प्लस 6 एंड बीटा क्यूब प्लस 7 बीटा प्लस 6। ठीक है, तो देखो यहां से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब लोग इन सब चीजों को कॉपी में भी नोट करें जो बच्चे क्लास में अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस। देखो यहाँ पे इसमें भी नया कंसेप्ट आएगा। अब तुम बोलो सर आपने तो ये बताया कि सर किसी भी एक को x मान लो और अल्फा इन टर्म्स ऑफ x निकालो, तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ x निकाल नहीं पाएंगे, अल्फा क्यूब फंसा दिया उसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम x इक्वल टू मानते हो अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा प्लस 6, तो यहाँ से अल्फा इन टर्म्स ऑफ x तुम निकाल नहीं पाओगे। कैसे निकालोगे? अल्फा फिर फंसेगा। तो यहाँ पर भी कुछ कंसेप्ट लगेगा। तो देखो यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 के रूट अल्फा बीटा है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कराएगा। तो यहाँ से आगे अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? अल्फा माइनस 7, पहली इक्वेशन। इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हमें अल्फा क्यूब भी चाहिए, तो अल्फा क्यूब निकाला मैंने, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा। पूरी इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से पुट कर दो, कितना है? अल्फा माइनस 7 और माइनस 7 अल्फा पहले से लिखा हुआ है, तो कितना आ गया अल्फा क्यूब की वैल्यू? माइनस 6 अल्फा माइनस 7 आ गया, माइनस 6 अल्फा माइनस 7। अब मैं कह सकता हूं नाउ रूट्स बिकम्स, नाउ रूट्स बिकम्स, अब देखो रूट्स क्या बन जाएंगे? अल्फा क्यूब की वैल्यू पुट कर दो। अल्फा क्यूब की वैल्यू कितनी है? अल्फा क्यूब की वैल्यू है कितनी है? माइनस, रूट्स क्या तरह कहते हैं? अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा प्लस 6 और बीटा वाला दे रखा था। अल्फा क्यूब की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 6 अल्फा माइनस 7 प्लस 7 अल्फा प्लस 6। तो यहां से कितना आया बच्चों? माइनस 6 अल्फा प्लस 7 अल्फा इज अल्फा माइनस 1। तो देखो कितना अच्छा रिलेशन आया। रूट्स क्या आ गया हमारे पास? नाउ रूट्स आर अल्फा माइनस 1 एंड सिमिलरली इससे क्या आ जाएगा? बीटा माइनस 1 आ जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर किया था, उसमें अल्फा बीटा गामा का। इससे पहले वाले में सम ऑफ रूट के कांसेप्ट से सिंपलीफाई हुआ था, और इस वाले में अल्फा और बीटा उसके रूट है, अल्फा को सेटिस्फाई करा के तब रूट्स की वैल्यू बड़ी आसान आई थी। तो तीनों में अलग अलग कांसेप्ट है तीनों क्वेश्चंस में। तो यहां से हमारे पास रूट्स अगर ये मिल गए फिर तो आसान हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको सेकंड में हम क्या बताया था तुमने? x बराबर अल्फा के टर्म्स में मान लो, अल्फा निकाल लो इन टर्म्स ऑफ x, अल्फा निकाल ले इन टर्म्स ऑफ x, कितना आ गया? 1 प्लस x। तो यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं? सबसे मेन इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस x
प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें अपन पुट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा इसमें। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करके हमारे पास पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आंसर। तो हम बोलेंगे ये वाली क्वाड्रेटिक जो है ये वही क्वाड्रेटिक है जिसके रूट ये है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट हो गया। इट इज ऑल अबाउट रूट्स ट्रांसफॉर्मेशन और हायर डिग्री पॉलिनोमियल में किस तरह से हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, उसके रूट अल्फा बीटा है, तो हमें इस टाइप से कुछ भी कोई भी क्वाड्रेटिक दे देगा और उसके रूट्स के बारे में हमसे बात करेगा कि कैसे इसके रूट्स हमारे पास किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स की बात करते हैं। कॉमन रूट्स का मतलब कि हमें कोई क्वाड्रेटिक दे देगा, दो क्वाड्रेटिक, और बोलेगा इनका रूट्स कॉमन है और उनके बीच में कोई भी एक वेरिएबल दे देगा, तो मैं उसकी वैल्यू निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक मैंने ये दे दी a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी क्वाड्रेटिक मैंने दे दी a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो क्वाड्रेटिक दे दी। अब मैंने पहला केस इसमें लिया कि बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो बच्चों तुम बताओ कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक में दोनों रूट अगर कॉमन हो जाते हैं, भाई इसके रूट अल्फा बीटा और उसके भी अल्फा बीटा, तो अगर दोनों रूट कॉमन हो गए तो इसका मतलब दोनों के रूट सेम है, तो वो क्वाड्रेटिक तो सेम हो गई। भाई किसी भी क्वाड्रेटिक में रूट ही दो ही होते हैं और दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब वो दोनों इक्वेशन क्या रहेंगे आपस में सेम। तो अगर कभी भी क्वेश्चन कहता है कि बोथ रूट्स कॉमन है, तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक हमारे पास सेम है, दैट इज रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स का मतलब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, मतलब a1 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल टू x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, दैट इज b1 अपॉन b2 एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसा करने पे वो दोनों क्वाड्रेटिक सेम हो जाएंगे। जैसे एक क्वाड्रेटिक मैंने दे दी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी क्वाड्रेटिक दे दी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तुमसे पूछ रहा हूं कि बच्चों बताओ कि रूट्स कितने कॉमन है, तो तुम चेक करोगे a1 अपॉन a2 तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 तीनों 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हैं, सेम है। इसका मतलब बोथ रूट्स क्या है इसमें कॉमन। एक होता है वन रूट कॉमन, एटलीस्ट या वन रूट कॉमन वाला केस होता है, इससे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वन रूट कॉमन। तो वन रूट कॉमन में जो कंडीशन होती है हमारे पास, तो वन रूट कॉमन में अगर मैं इक्वेशंस को दोबारा लिखूं तो मैं बोलूंगा यहाँ पे a1x स्क्वायर, इस वन रूट कॉमन है तो इसके रूट मैंने अल्फा बीटा मान लिए, इसके रूट मैंने क्या मान लिए अल्फा और गामा मान लिए। अब इन दोनों केस में एक ही रूट तो कॉमन हुआ अल्फा, भाई इस वाली इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है और इस वाली इक्वेशन के रूट अल्फा और गामा है, दोनों इक्वेशन से अल्फा ही कॉमन हुआ। तो अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0। अच्छा इस वाली का रूट भी अल्फा है, तो इसमें क्या आएगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां से जो फॉर्मूला आता है हमारे पास वो बता देता हूं क्या फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला जो आता है हमारे पास इसमें कंडीशन के लिए, इसमें जो फॉर्मूला है दैट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन, एक बार तुम करोगे माइनस अल्फा अपॉन और एक बार तुम करोगे कांस्टेंट अपॉन।
एक बार अल्फा स्क्वायर करोगे, एक बार माइनस अल्फा करोगे और एक बार वन। अगर तुमने अल्फा स्क्वायर लिया है तो इसको मिटा दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। b1 का मल्टीप्लिकेशन c2 के साथ माइनस b2 का मल्टीप्लिकेशन c1 के साथ, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू माइनस अल्फा। माइनस अल्फा अगर तुमने लिया है यहाँ पे माइनस अल्फा, तो इस माइनस अल्फा को हटा दो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 का मल्टीप्लिकेशन c2 के साथ माइनस a2 का मल्टीप्लिकेशन c1 के साथ। यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस अल्फा अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज 1 अपॉन, अगर तुमने 1 लिया है तो c1 वाले को हटा दो पावर को, इस वाले को हटा दो, ये दो बचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b। तो यहां से हमारे पास देख सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से जो अल्फा स्क्वायर आएगा हमारे पास दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अल्फा की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर दो, तो यहां से उठाकर यहां पुट करूंगा मैं, तो क्या आएगी बच्चों, a1 c2 a2 c1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 इसका होल स्क्वायर। भाई ये अल्फा स्क्वायर जो है ये उठाकर यहाँ रख दिया, तो इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू में दे ही रखा था, इससे एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा a1 c2 माइनस a2 c1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 मल्टीप्लाई बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अगर एक रूट कॉमन है, अगर एक रूट कॉमन, दो रूट कॉमन तो इतनी आसान सी प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। अगर एक रूट कॉमन है तो हमें ये पूरी इक्वेशन आती है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो जनरली बच्चों से याद नहीं होती है, इसका हमें मेथड नंबर 2 बताते हैं बच्चों किस तरह से हमें करने हैं क्वेश्चंस, लेकिन रिजल्ट कहीं बुक्स में लिखा होता है, तो इसलिए हम इस चीज को पढ़ाते हैं क्लास में, ताकि बच्चों को कोई बुक्स पढ़े तो वहाँ पे चीजें समझ में आएगी किया क्या जाता है। इसका डेरिवेशन जो है वो डिटरमिनेंट तरीके से क्लास 12 में पढ़ेंगे जब वहाँ समझ में आएगा, यहाँ तो इस चीज को भी नोट कर सकते हो। तो अभी तो ये हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो था हमारे पास कॉमन रूट्स, उसमें बोथ रूट कॉमन, वन रूट के लिए एक अलग मेथड और पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब। तो इसको लिखो, बाकी मैं अभी चौक लिखा। चलो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कॉमन रूट में पहला क्वेश्चन, ये है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20 इक्वल टू 0 है वन रूट कॉमन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड k। जैसे ये है क्वेश्चन कॉमन रूट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में जो पहली इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, इतनी आसान इक्वेशन दे रखी है कि इसके रूट में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ।
निकालो रूट डायरेक्ट, तो इसके रूट हो जाएंगे x माइनस 4 फैक्टर x माइनस 4 और x माइनस 3, तो इसके रूट आ गए हमारे पास 4 और माइनस 3। क्या आ गए रूट 4 एंड माइनस 3। अगर 4 इसका रूट हुआ, अब जो कॉमन रूट है वो ये कह रहा है कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, तो भाई 4 भी तो कॉमन हो सकता है, 4 इसका रूट भी हो सकता है और माइनस 3 भी इसका रूट हो सकता है, तो दो केस बन जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 इज अ कॉमन रूट, तो 4 इज अ कॉमन रूट। अगर 4 कॉमन रूट हुआ तो इसका मतलब 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20 इक्वल टू 0 का रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 इसका रूट कॉमन है तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4 सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा 2 into 4 का होल स्क्वायर प्लस 4k माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 16 टू 32, तो 4k प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3। ठीक है, अगर हमारे पास 4 की जगह पर माइनस 3 अगर कॉमन रूट हुआ, माइनस 3 इज अ कॉमन रूट। अगर माइनस 3 कॉमन रूट हुआ तो बच्चों क्या रहेगा, तो माइनस 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो माइनस 3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 के माइनस 20 इक्वल टू 0। तो 9 टू 18, तो 3 के इक्वल टू माइनस 2, तो k बराबर आ जाएगा माइनस 2 का। तो कितना आसान सवाल है। तो हम बोलेंगे कि k की वैल्यू एक माइनस 2/3 पॉसिबल है और एक k की वैल्यू क्या पॉसिबल है, माइनस 3। ये दो k की वैल्यूज के लिए इन दोनों इक्वेशन का एक रूट जरूर कॉमन होगा। ठीक है, तो बड़ा आसान हो गया, वन रूट कॉमन पे इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला क्वेश्चन जो है उसको लिखो x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस a इक्वल टू 0 है वन कॉमन रूट, है वन कॉमन रूट, देन फाइंड a। जैसे ये है, इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में उस वाले क्वेश्चन में कितना अंतर है। उस वाले क्वेश्चन में तो पहली इक्वेशन हमें ऐसी दे दी इतनी आसान, जहां से मैं रूट ही निकाल लिया और सेटिस्फाई करा के देख लिया। क्वेश्चन जो आएंगे वो स्टार्ट करेंगे, हमें यहाँ पे ऐसी इक्वेशन दे रखी, दोनों में वेरिएबल दे दिया a, इसमें भी a वेरिएबल दे दिया और इसमें भी क्या दे दिया, a वेरिएबल। अब इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए या तो उतना बड़ा जो फॉर्मूला लिखवाया था उस फॉर्मूले को याद रखो, या फिर जो दूसरा कांसेप्ट है उसको याद रखो, हर क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा। कैसे, एक रूट कॉमन है, इसके रूट मैंने बच्चों मान लिए अल्फा बीटा, और इस इक्वेशन के रूट मान लिए मैंने अल्फा और बीटा। अब दोनों में एक रूट कॉमन हो गया अल्फा अल्फा, ठीक है, तो दोनों का रूट अगर अल्फा अल्फा कॉमन हो गया तो अल्फा अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस a अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अल्फा इसका भी रूट है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस a इक्वल टू 0। तो जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगी उन दोनों में ये अल्फा स्क्वायर वाला टर्म तुम्हें कैंसिल करना है। मान लो जैसे यहाँ पे मैं देता 2x स्क्वायर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर आता, तो इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर मैं क्या करता है इसको सब्ट्रैक्ट। इसमें कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, माइनस 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 कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना आ गया, अल्फा इंटू a माइनस 1 प्लस 1 माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया हमारे पास अल्फा माइनस 1 a माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अल्फा की वैल्यू 1 आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 में
पुट करो, क्यों मतलब ए निकालना है ना। अल्फा इक्वल टू 1 जब इक्वेशन नंबर पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1, जब तुम इक्वेशन 1 में पुट करोगे इसको तो कर दो पुट 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस। जो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आई है इसको हमें चेक करना पड़ेगा। a बराबर 1 को हमें पुट करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 में a की वैल्यू 1 पुट करो, सॉरी वहां पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, अल्फा ही तो है, यहाँ पुट कर लो a की वैल्यू 1। तो a की वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन क्या बनी है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 बनी। इसका मतलब a बराबर 1 पर बोथ रूट्स कॉमन आ रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, तो दोनों इक्वेशन सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो अगर दोनों रूट कॉमन होगा, उसको तो पूछ रहा है कि एक रूट कॉमन होना चाहिए, उसके लिए a की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब a की वैल्यू -2 एक्सेप्टेड है और a इक्वल टू 1 क्या रहेगा इस वाले केस में, रिजेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा, मेरी बात समझ में आई। हर क्वेश्चन में तुम्हें इसको ऐसे ही करना है, हमें हमारे पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसको अपन क्या करेंगे, अल्फा सेटिस्फाई कराएंगे, इस तरह से इनको सबट्रैक्ट करेंगे ताकि ये अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाए, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वेरिएबल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आ जाएगा सीधा। और a बराबर 1 जस्ट डायरेक्ट अगर वेरिएबल आता है उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो इक्वेशन में पुट करके, कहीं ऐसा ना हो वहां पे कहीं दो रूट कॉमन कर रहा हो। अगर हमसे क्वेश्चन में एक रूट की बात कर रहा है, दो रूट कॉमन वाली वैल्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करते हैं, ये कॉमन रूट के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस ax, 2x स्क्वायर ऐसा करो प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, have a common root हो चाहे have one common root हो, बात है। then find b and c, जैसे ये वाला। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वेशन जो हैं, एक इक्वेशन ये है दूसरी इक्वेशन ये है, अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है तो b और c निकालना है। तो देखो यहाँ इससे सबसे पहला क्वेश्चन हमने कितना आसान किया था कि उसमें एक इक्वेशन ऐसी की हुई थी जिसके रूट्स निकल जाते थे x, इससे सबसे पहला। दूसरे में हमने देखा कि a की वेरिएबल दे रखा है a की वेरिएबल a दे रखा है, एक रूट कॉमन है, उसमें इस टाइप से हम करेंगे। थर्ड कैटेगरी जो आ गई हमारे पास, यहाँ पे दो वेरिएबल दे दिए b और c, तो हमें एक रूट कॉमन है उसके लिए b और c की क्या निकालनी है, वैल्यू। तो कैसे करेंगे बताओ, हम देखेंगे ये इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा यहाँ पे जो है हमारे पास b और c रियल है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है b और c बिलोंग्स टू रियल। अगर यहाँ पर हम इसको देखें 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज लेस देन 0। इसमें जो हमें पहली क्वाड्रेटिक दे रखी है उसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है, तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं हमारे पास, दैट मींस रूट्स आर क्या है, रूट्स इमेजिनरी। किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है, 10th में पढ़ लिया हमने, यहाँ पे डिस्कस किया है, तो उस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर इमेजिनरी हो गए तो ये चीज भी हमें पता है, मैंने डिस्कस की थी कि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन कंजुगेट पेयर्स। इसमें होते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज आर ऑलवेज इन कंजुगेट पेयर्स, मतलब
एक तो इररेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं अगर जो कोफिशिएंट्स है वो रैशनल दे रखे हैं तो। इररेशनल रूट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं अगर जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं वो अगर हमें रैशनल दे रखे हैं तो। और इमेजिनरी रूट्स भी किसमें होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूट कॉमन है, तो हम कह रहे हैं भाई एक रूट तो कॉमन हो ही नहीं सकता, भाई इसके तो दो रूट इमेजिनरी है, तो दोनों एक साथ चलेंगे। तो इसका अगर ये वाला रूट भी इसका कॉमन हुआ तो ये तो इसके साथ हमेशा आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते ही है। बात समझ रहे हो? इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है यहाँ पे, इस वाले में तो दोनों रूट ही कॉमन होने पड़ेंगे, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स का अगर एक साथी हमारे पास जैसे a प्लस आयोटा b है तो दूसरा साथी होता है उसका a माइनस आयोटा b। अगर तुम इस वाले को इसके कॉमन बनाओगे तो इसके साथ ये तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब इन दिस केस बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स क्या हो गए हमारे पास, कॉमन हो गए। समझ गए? इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। कोई भी इक्वेशन उसमें इमेजिनरी रूट्स या तो 0 रहेंगे या 2 इमेजिनरी रहेंगे या 4 इमेजिनरी या 6 इमेजिनरी। कभी भी ऑड नंबर ऑफ रूट्स इमेजिनरी नहीं हो सकते। कोई तुमसे बोले कि यहाँ एक क्वाड्रेटिक है जिसका एक रूट इमेजिनरी है तो गलत कह रहा है। कोई भी क्वाड्रेटिक में या तो इमेजिनरी 0 होंगे या दोनों के दोनों इमेजिनरी होंगे। हमने भी कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है अभी तक कि एक रूट इमेजिनरी और एक रूट रियल। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। अगर एक जा रहा है इमेजिनरी दूसरा उसके साथ चलेगा ही चलेगा। तो कोई भी इक्वेशन हो, बाय क्वाड्रेटिक की बात नहीं, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, 6 डिग्री की इक्वेशन हो, हमारे पास इमेजिनरी रूट्स जो है वो इवन नंबर्स में रहेंगे किसी भी इक्वेशन में, 0 या 2 या 4 या 6 एंड सो ऑन। तो इस वाली इक्वेशन में क्या हो गया, बोथ रूट्स कॉमन हो गए। तो बोथ रूट्स के लिए क्या कंडीशन बताई थी, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ b, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है c। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से b बराबर 1/2 और इन दोनों इक्वेशन से c इक्वल टू 3। ये हमारे पास आंसर। आई थिंक सबको क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास कॉमन रूट्स पे हमने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। बाकी एक आध क्वेश्चन और अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।